हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने रेजिस्टेंस के बाकी के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 5 ohm and 10 ohm are connected to a battery of 6V. Potential difference है हमारा 6V. So as to obtain first minimum current, second maximum current. फिर उन्होंने हमसे पूछा हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस एंड बी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन दीज टू केसेस। सबसे पहले मिनिमम करंट फ्लोइंग। तो देखिए मिनिमम करंट फ्लोइंग के लिए मिनिमम करंट फ्लोइंग, तो मिनिमम करंट फ्लोइंग के लिए हम इन्हें कैसे करेंगे, हम इसे कनेक्ट करेंगे इन सीरीज में। कनेक्ट इट in series for maximum current flowing connect it in parallel। आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। अब हम इसको हमसे पूछा कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन टू केसेस, दोनों ही केसेस में। तो जब R को मैंने सीरीज में कनेक्ट करा तो 5 + 10 15 ओम, ठीक है। V कितना था 6, तो बेटा I कितना हो गया आपका 6/15.4 एम्पियर। जब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट करा R इन पैरेलल 1/5 + 1/10, 10 5 2 1 3/10, 3/10 इज इक्वल टू 1/R, 3R इज इक्वल टू 10, तो R इज इक्वल टू 10/3। तो I आपका क्या हो गया, I हो गया 6/10/3, 6/10 × 3 18/10, 1.8 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है हमें कुछ इस तरह का डायग्राम। जिस डायग्राम में आपको एरो दिया गया होता है वो आपका करंट का फ्लो दिखा रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप। इस तरीके से हमें इसमें करंट का फ्लो दिखाया गया है। ये R1 है जो कि है 4 ओम, ये R2 है 3 ओम और ये R3 है 6 ओम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ये आपको एक सर्किट दिया गया है। The circuit diagram shows the combination of 3 resistance R1, R2 and R3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहला टोटल R, ठीक है। पहले टोटल R निकालिए, फिर टोटल करंट निकालिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस PD at R1, PD at R1 आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल R, अब टोटल R कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले इसको पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। तो 1/R, 1/3, 1/6 पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। 6 3 2 6 1 3/6 1/2, ये 1/R है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, R आ गया आपका 2 ओम, ठीक है। अब टोटल R 2 ये और 4 ये, 2 + 4 6 ओम, पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। टोटल I का फॉर्मूला V/R, V कितना दिया गया है आपको, V आपको दिया गया है, यहाँ पर है ये 12V, डायग्राम में मैंने लिख दिया 12/6, 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया PD at R1, तो टोटल R तो 6
आर था हमारा, देखो अब इसको कैसे करेंगे, एट टोटल आर 6, टोटल पीडी कितना था 12, ठीक है। एट आर 1 पीडी कितना हो जाएगा 6, 12/6 2, कितने पे निकालना है, एट आर 4 2 × 4। सिंपल, हमने मैथ्स में नहीं यूनिटरी मेथड लगाते, हमने वो यूनिटरी मेथड लगा दिया, ठीक, आया समझ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया गया है देखें, चलिए। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कुछ इस तरह का डायग्राम, ठीक है। इस तरह से दिया गया है ए बी, यहाँ पर आपका दिया गया है बैटरी, ठीक है, ये है 5 ओम 4 ओम और ये है आपका 10 ओम, ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग 5 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। 5 ओम रेजिस्टेंस पर हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर, हमें इसमें करंट निकालना है अदर 2 रेजिस्टर पर। अब देखिए, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो हमें पीडी गिवन है, ठीक है ना, हम कैसे करें इसको, तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अज्यूम करेंगे कि करंट जो है वो रेजिस्टर की तरह ही हमारा डिवाइडेड है, रेजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखो, इफ R is 5 then current is 1 एम्पियर, ठीक है। अब अगर रेजिस्टर 4 होगा तो करंट क्या हो जाएगा आपका 5/4, 1.25 एम्पियर। और अब अगर ये 10 होगा, 10 है ना अगला, तो ये हो जाएगा आपका 5/10.5 एम्पियर। क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, तो कई बार जब हमें गिवन नहीं होता तो जो भी डेटा हमारे पास होता है हम उसी डेटा से क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है A resistor has a resistance of 176 ohm। एक रेजिस्टर में 176 ओम की रेजिस्टेंस है। How many of these resistors should be connected in parallel so their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply, ठीक है, PD है 220 वोल्ट सप्लाई। तो हम इसे कैसे उसने बोला कनेक्ट करें, तो देखिए, अगर करंट 5 एम्पियर है और हमारा जो पीडी है वो 220 है, तो आर क्या होता है V/I, 220/5, ये आपका हो गया 44, ये आपका क्या आ गया, ये टोटल आर आ गया, ठीक है। अब हमने कनेक्ट किया इसको पैरेलल में, टोटल आर ये आना चाहिए और ये हमें गिवन है 1/76, 1/76, 1/76, ठीक है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, 4/176, ये 1/R आया, 4R = 176, R आ गया 176/4, 44। तो मतलब कितनी बार किया हमने कनेक्ट, 1 2 3 4 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो हमने इसमें 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट करे, तो कि हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो था 176 आ गया था, ठीक है। आई बात समझ। आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।